हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो भी लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग आज के इस लेक्चर में हम हमारे 12th टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 9 इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं, जो पेज नंबर 149 पर दिया हुआ है। अभी आप सभी लोगों के पास में टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल होगी, सो आप लोग टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। उसके बाद सब किस तरीके से सॉल्व करना है इसको मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है उसमें दो पार्टनर्स है, जिसमें नर्मदा और गोदावरी ये दो ओल्ड पार्टनर्स हैं जिनका बिजनेस है, जिन्होंने एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया है, कावेरी, जिस ऑन 1/4/2019 में। तो कुछ बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आप लोगों को, इसके पहले के लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हमने टिक मार्क करना है और किस तरीके से हमने क्या करनी है, पोस्टिंग करनी है। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन होगा, तो देखते जाइए किस तरीके से मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ। फिर से और थोड़ा उसको क्लियर कर लेते हैं। जिसपे इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 3:2 दिया हुआ है, नर्मदा और गोदावरी का, और जो न्यू पार्टनर है वो बिजनेस में एंटर कर रही है जिसका नाम है कावेरी। तो इनकी बैलेंस शीट में सबसे पहले जो अमाउंट दिया है वो दिया हुआ है क्रेडिटर्स। क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर्स। तो हम पोस्टिंग करते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट को, जिसमें दिया है क्रेडिटर्स 49,600। सो क्रेडिटर्स की पोस्टिंग करेंगे लायबिलिटीज में। तो क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में, जिसका अमाउंट है 49,600 आउटर कॉलम में। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है। उसके बाद में दिया हुआ है कैपिटल्स, नर्मदा और गोदावरी का 28,000, जिसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, नर्मदा का दिया हुआ है 28,000 एंड गोदावरी का भी दिया हुआ है सेम 28,000। ये है ड्यू पार्टनर, इसलिए इसका ओपनिंग में कैपिटल बैलेंस दिया हुआ नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कैश एट बैंक 4,000। कैश एट बैंक वैसे तो हम लोग लिखने वाले हैं एसेट्स में, लेकिन मैंने कहा कि कैश अकाउंट बनाया हुआ है तो कैश के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000, जो 4,000 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, सो बिल्डिंग का जो अमाउंट है वो हम लिख देंगे इनर कॉलम में। बिल्डिंग अमाउंट है दिया हुआ है 20,000, सो 20,000, जिसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद में दिया हुआ है मशीनरी। मशीनरी पर भी एडजस्टमेंट है, सो मशीनरी का जो अमाउंट दिया है वो दिया है 28,000, सो उसको भी हम लिख देंगे इनर कॉलम में, एक लाइन छोड़ देंगे, एक एडजस्टमेंट है। मशीनरी के बाद में दिया हुआ है फर्नीचर। फर्नीचर पर भी एक एडजस्टमेंट है, सो इसलिए फर्नीचर का जो अमाउंट है उसको भी हम लिख देंगे इनर कॉलम में 1200 और एक लाइन छोड़ देंगे, एडजस्टमेंट है इसलिए। उसके बाद दिया हुआ है स्टॉक। स्टॉक के ऊपर भी एक एडजस्टमेंट है, तो स्टॉक दिया हुआ है 16,400, एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो डेटर्स भी लिखेंगे इनर कॉलम में।
डेटर्स का अमाउंट दिया हुआ है 36,000। ओके, तो ये होगी हमारी एसेट साइड की पोस्टिंग और बैलेंस शीट की पोस्टिंग। तो चलो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मतलब एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट के अंदर में जो सबसे पहली एडजस्टमेंट है वो दी है, कावेरी शैल पे 4,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, द अमाउंट ऑफ टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। मतलब कावेरी जो है वो क्या कर रही है, 4,000 रुपीज एज अ गुडविल क्या कर रही है, पे कर रही है। पे कर रही है मतलब कैश में कर रही है। मैंने आपको बताया है कि गुडविल है वो कैश में पे किया जाएगा और कैश में पे नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या करना है, रेज करना है। लेकिन अभी हमको क्या करने के लिए बोला है, वो 4,000 पे कर रही है। सो गुडविल ब्रिंग इन कैश की जो हम एंट्री करेंगे सबसे पहले गुडविल की, जो कैश में जब पेमेंट किया जाएगा तो हमने दो एंट्री पास करनी है, उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले जो एंट्री पास होगी वो होगी कौन सी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पे जो गुडविल है वो कावेरी 4,000 पे कर रही है, इसलिए यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 4,000। उसके बाद अब इसकी हम क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग भी मैंने आपको बताया है कैसे लेजर पोस्टिंग करेंगे। देखो यहाँ पे कैश क्या किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है, और गुडविल क्या किया है आपने, क्रेडिट किया है। तो कैश डेबिट किया है तो इसकी जो पोस्टिंग होगी कैश के डेबिट साइड में होगी, और कैश के डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे, टू गुडविल। गुडविल कितना था, 4,000 था, तो यहां आ जाएगा 4,000। और उसके बाद एंट्री के अंदर में गुडविल आपने क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है, तो इसका जो पोस्टिंग होगा वो गुडविल अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगा। तो वहां लिखेंगे हम बाय कैश अकाउंट 4,000। ये हो गया हमारा गुडविल लाया कैश में उसका एंट्री। तो हमें इमीडिएटली जो गुडविल कैश में आया होता है उसे क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो हम यहाँ पे जो नेक्स्ट एंट्री है वो पास करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल का जो एंट्री है वो क्या होता है, एंट्री मैंने इसके पहले वीडियोस में लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको सारी एंट्रीज बताई हुई है, इसलिए आपको सारी एंट्रीज याद करनी है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स में पहला जो ओल्ड पार्टनर है वो है नर्मदा और दूसरा है गोदावरी। तो यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नर्मदा कैपिटल और टू गोदावरी कैपिटल। सो अभी क्या करेंगे, जो गुडविल आया था 4,000, उस 4,000 गुडविल को हम इनके जो ओल्ड रेशो है उस ओल्ड रेशो में इस गुडविल को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो ओल्ड रेशो दिया हुआ था 3:2। क्या दिया है ओल्ड रेशो का, 3:2। सो ओल्ड रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4,000 into 3/5। आंसर आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 2 0, 8 3 जा 24, 2 0, 2,400 आ गया। दूसरा आ गया 4,000 into 2/5, 5 1 जा 5 8 जा 2 zeros and 8 2 जा 16। ये आ गया इसका 1,600। नाउ ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल इन ओल्ड रेशो। हमने फिलहाल ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे हमें न्यू रेशो दिया हुआ नहीं है। मोस्ट ऑफली जो सैक्रिफाइस रेशो है वो यही आएगा। अगर हमें न्यू रेशो दिया होता तो एक बार क्या कर लेना, चेक कर लेना, उसके बाद आगे का प्रोसेस कर लेना। तो अभी हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2,400, 1,600, यहाँ पे आ गया हमारा 4,000। अब इसका जो लेजर पोस्टिंग है वो हमने लेजर पोस्टिंग करनी है। लेजर पोस्टिंग कैसे होगी, जैसे वही तरीका होगा हमारा। देखो गुडविल क्या किया है आपने, डेबिट, तो इसका जो पोस्टिंग होगा गुडविल के डेबिट साइड में होगा टू नर्मदा कैपिटल एंड टू
गोदावरी कैपिटल, इधर आ गया था 2400, यहाँ था 1600। अच्छा, फिर अभी क्या करना है, कैपिटल अकाउंट्स आपने देखो क्रेडिट किए हुए हैं, तो इसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप जाके क्या लिखोगे, बाय गुडविल। आपने जो गुडविल है दोनों पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 2400 एंड 1600। ये हो गया आपका गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन और गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री और उसका लेजर पोस्टिंग ये किस तरीके से करना है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया हुआ है, she is willing 12,000 as a capital for 1/4 share in future profit। तो अब यहाँ पे हम अब वो क्या कर रही है, 12,000 as a capital ब्रिंग कर रही है। कैपिटल ब्रिंग इन कैश, कैपिटल कैश में वो ब्रिंग कर रही है 12,000, तो इसकी जो एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी आपकी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कावेरी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कावेरी कैपिटल अकाउंट, वो ब्रिंग कर रही है 12,000, तो यहाँ एंट्री आ जाएगी 12,000। जो हो गया आपका एंट्री। अब इसका आपको क्या करना है, लेजर पोस्टिंग करना है। लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे आप, कैश देखो आपकी एंट्री के अंदर में क्या क्या है, डेबिट क्या है, इसका मतलब कैश के डेबिट साइड में एंट्री होने वाली है, और कावेरी कैपिटल क्रेडिट है, तो इसका मतलब कावेरी कैपिटल के क्रेडिट में एंट्री होने वाली है। अब कावेरी में कावेरी का नाम नहीं लिखोगे, कैश में कैश नहीं लिखोगे, तो क्या करोगे आप, इसको उल्टा करो। कैसे, कैश के डेबिट में लिखोगे टू कावेरी कैपिटल 12,000, और कावेरी कैपिटल के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय कैश, अमाउंट आएगा आपका किसमें, कावेरी कैपिटल में आएगा 12,000, मींस कावेरी के कॉलम में आप लिखोगे 12,000। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आगे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, देखो जरा, द फर्म्स एसेट्स वेर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर। फर्म की एसेट्स को क्या किया है, रिवैल्यूड किया है, जिसमें सबसे पहली जो एसेट है वो दी है बिल्डिंग 24,000, उसका रिवैल्यूएशन किया है। तो यहाँ पे देखो आप बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग कितना लिखा हुआ है 20,000, मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 20,000 और रिवैल्यूएशन जो वैल्यू दिया हुआ है 24,000 दिया है, मतलब वो जो 24,000 दिया है वो आपका ये वाला अमाउंट दिया हुआ है, रिवैल्यूएशन अमाउंट दिया हुआ है। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे दिया है 20,000, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 24,000, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4,000 का डिफरेंस है। अब ये 4,000 का डिफरेंस मैंने वहां लिख दिया। अब क्या करना है, उसको 20,000 प्लस 4,000 करूंगा तो 24 आएगा, या लेस करूंगा, क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐड रिवैल्यूएशन, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ऐड रिवैल्यूएशन। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे देखो आपकी जो एसेट है, एसेट कितने की थी आपकी, 20,000 की थी, अब वो क्या हो गई 24,000 होगी। आपकी जो एसेट है वो एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है, 4,000 से बढ़ रही है। तो इसका जो इफेक्ट है वो कहां पे जाएगा आपका, इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो आपका जाएगा वैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लिखोगे आप बाय बिल्डिंग। 4,000 से आपका उसका रिवैल्यूएशन हुआ, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 4,000। उसके बाद आगे जाते हैं, आगे दिया हुआ है मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मशीनरी और फर्नीचर रिड्यूस बाय 10% बोला है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मशीनरी में 10% लेस कर देते हैं, लेस 10% डेप्रीशिएशन। लेस किया मतलब डेप्रीशिएशन, 28,000 का 10% कितना आएगा, 2,000
अब क्या करोगे आप इसमें से 2800 को माइनस करोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 25,200। कितना आंसर आ जाएगा आपका 25,200, राइट है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो आपकी मशीनरी की जो वैल्यू है 28,000 है, उसकी वैल्यू क्या हो गई 2800 रुपए क्या हो गई है कम हो गई। तो आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है। इसका जो इफेक्ट है वो कहां पे जाएगा आपका वैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखोगे यहाँ पे टू मशीनरी। कितना आपका मशीनरी क्या हुआ रिड्यूस हुआ 2800 से, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2800। अच्छा उसके बाद आगे सेम आपको फर्नीचर भी बोला था रिड्यूस बाय 10%, तो आप क्या करोगे लेस 10% डेप्रीशिएशन, या वहां पर रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हो। ये सारी चीजें आप वर्किंग नोट में कर लेना। स्पेस की थोड़ी सी कमी है इसके लिए मैं ये चीजों को यहाँ पे बोर्ड पे कर रहा हूँ जगह पे। 1200 का 10% आ जाता है कितना 120 आ जाता है। कैलकुलेट करके देख लो एक बार, घाई नहीं करना है इसमें। 120 आ गया। अब क्या करना है 1200 में से 120 को क्या करना है माइनस करना है। क्या करना है माइनस करना है। सो 1200 माइनस 120 तो कितना बचेगा 1080। कितना बचेगा 1080, राइट है। सो 1080 माइनस किया तो आपकी जो एसेट है फर्नीचर उसकी वैल्यू क्या हो गई है डिक्रीज हो गई। क्या होगी उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। सो आप क्या करोगे इसको, इसका इफेक्ट आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे टू फर्नीचर की वैल्यू जो रिड्यूस हुई है वो हुई है 120 से। सो आपका आंसर आ गया 120। आपने सेकंड इफेक्ट दे दिया 120। उसके बाद अब हम आगे जाते हैं, आगे एडजस्टमेंट को देखते हैं। आगे एडजस्टमेंट में बोला है प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट। मतलब आपको डेटर्स पे आरडीडी कैलकुलेट करनी है 5%। आपका देखो डेटर्स का अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 3600, जिसमें से आपको क्या करना है 5% एज अ प्रोविजन मतलब आरडीडी निकालनी है। तो आप क्या करोगे इसमें से लेस 5% आरडीडी। अब इसमें क्वेश्चन में आपको जो बैलेंस शीट दी थी उसके अंदर में आपको कोई भी आरडीडी का अमाउंट दिया हुआ नहीं था। डायरेक्टली आपको डेटर का अमाउंट 36,000 आउटर कॉलम में दिया हुआ था। तो अभी आप क्या करोगे इसके ऊपर 36,000 पे 5% आप क्या करोगे आरडीडी कैलकुलेट करोगे। यहां से 2 0 यहां के 2 0 कैंसिल हो गए 500 5 6 30 5 3 15 प्लस 3 18। अब क्या आंसर आ गया आपका 1800। तो आप आरडीडी लेस करोगे 1800 1800 अगर आप माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 34,200। क्या आंसर आएगा आपका 34,200, राइट है। 5 plus 1 34,200। यह आ गया आपका 1800 आरडीडी। अब यहाँ पे देखो डेटर्स का अमाउंट यहाँ दिया 36,000, नीचे हो गया 34,200। अब इस क्वेश्चन के अंदर में आरडीडी आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया हुआ नहीं है, वहां पे आपको डायरेक्टली अमाउंट देखो आउटर में 36,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ इसका कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि आप देखो 36 से 34,200 हो गया। मतलब यहाँ पे जो आपके डेटर है उसकी वैल्यू क्या हो गई है डिक्रीज हो गई है। इसका सेकंड इफेक्ट एसेट कम होती है तो जाता है डिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू आरडीडी अमाउंट इज 1,800। ओके सो ये जो सारा वर्किंग नोट है आप कहां करोगे आपके वर्किंग नोट के पोर्शन में करोगे। अगर स्पेस थोड़ी सी कम बढ़ रही है लग रहा है ऐसा, मैंने इसलिए यहाँ पे इसको किया हुआ। ओके सो नाउ नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट के आगे तरफ बढ़ते हैं।
अभी एडजस्टमेंट कहता है स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 20,000। आपका जो स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या लेनी है, आपको 20,000 लेनी है। क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है। 20,000 बोल रहा है, आपने बाहर लिख देना है 20,000। क्या करना है आपको, बाहर लिख देना है 20,000। अब 20,000, 16,400 और 20,000 का डिफरेंस क्या है, वही डिफरेंस निकालना है। इसका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना आएगा, 3,600। क्या डिफरेंस आएगा इसका, 3,600। 0 0 4 प्लस 6 0 आ गया 1, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, 0 आ गया एंड 1 and 1 2, 3,600। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है कि कम हो रही है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, देखो बढ़ रही है या कम हो रही है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है। बढ़ रही है मतलब ये क्या होगा यहाँ पे, एड रीवैल्यूएशन। क्या आएगा यहाँ पे, एड रीवैल्यूएशन। 3,600 से रिवैल्यूएशन हुआ। अब इसका जो सेकंड इफेक्ट है वो आप क्या कर दोगे, इसका सेकंड इफेक्ट आप दोगे एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो आप लिखोगे वैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में, बाय स्टॉक। आपका जो स्टॉक है वो इंक्रीज हुआ 3,600 से। कितने से इंक्रीज हो गया, 3,600 से। सुना, अब आपका जो आंसर आएगा क्या करना है। अब आगे आपको एक एडजस्टमेंट और दिया है, वो आपका इस चैप्टर का न्यू एडजस्टमेंट है। ध्यान से उस एडजस्टमेंट को समझना, ध्यान से उस एडजस्टमेंट को क्या करना, देखना। कैसे, देखो सबसे पहले आपको क्या करने के लिए बोला, देखो ध्यान से, द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी ओवर देयर ड्यूज proportion of sharing profit of the new firm is to be transferred to their respective loan account। इसका मतलब यहाँ पे अब ये है कि आपको इसके अंदर में इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा मतलब क्या, आपको यहाँ पे इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। उसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ 1। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। क्या करना है आपको, 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। अब यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस नया जो पार्टनर है वो आ रहा है देखो 1/4 के लिए। एडजस्टमेंट नंबर में आपको इंफॉर्मेशन दिया है 1/4, मतलब आपका जो बैलेंस ऑफ 1 है वो क्या आएगा, नीचे है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 माइनस 1/4 दैट मींस 3/4। आपका जो बैलेंस ऑफ 1 है वो कितना आ गया, 3/4। अब आप क्या करोगे, जो आपकी जो आपका जो क्वेश्चन में नर्मदा है उसका आप कैपिटल न्यू रेशियो कैलकुलेट करोगे। सो न्यू रेशियो क्या आएगा, न्यू रेशियो इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड रेशियो। क्या आएगा इनका, बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड रेशियो। सबसे पहले हम निकालेंगे नर्मदा के लिए जब बैलेंस ऑफ 1 यूज करेंगे वो क्या करेंगे, 3/4 इंटू इनका जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है वो ओल्ड रेशियो क्या दिया था, 3:2। क्या दिया था, 3:2। तो अब क्या करेंगे, नर्मदा का कितना है इसमें 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3/5। आंसर इज 3 3 9 4 5 20। या इनका 9/20 ना। अब क्या करना है, अब निकालना अपने को गोदावरी का। सो गोदावरी का जो बैलेंस ऑफ 1 है वो भी सेम आएगा 3/4 इंटू इसका जो रेशियो दिया है वो दिया है 2/5। यहां लिखेंगे 2/5, 2 3 6/4 5 20। यहाँ क्या, गोदावरी का। अब किसका निकालना है अपने को, सबसे पहले देखो कावेरी का। कावेरी का कैसे निकालेंगे,
कावेरी का न्यू रेशियो निकालने के लिए आपने को ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, क्योंकि उसका ओल्ड रेशियो है ही नहीं, क्योंकि वो कौन है, न्यू पार्टनर है, इसलिए उसका ओल्ड रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो उसका रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो कॉमन सेंस या लॉजिक से निकालेंगे। देखो इसका है 9/20, इसका है 6/20, तो इसका भी जो आंसर आएगा वो कुछ समथिंग अपॉन 20 रहेगा। तो इसके लिए इसके नीचे भी हम क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम लोग, 20 लिख देंगे। जैसे कि 3:2 का मतलब क्या होता है, 3 + 2 मतलब 5 होता है, तो 3/5 2/5 हो जाता है। मतलब ऊपर जो दिया है उसका टोटल क्या होता है, नीचे आता है। अब देखो यहाँ पे भी टोटल है 20, यहाँ भी टोटल है 20, यहाँ भी टोटल है 20, तो ये 20 कैसे आएगा, इसका इसका और इसका टोटल होगा। इसका किसका 9 6 और इसका टोटल होगा 20। अब देखो 9 + 6 15, 9 + 6 15 आ गया इन दोनों का टोटल। इसका कितना होगा, माइनस कर दोगे 20 में से, ये आ जाएगा 5। तो मतलब इनका जो न्यू रेशियो है वो क्या रेशियो है, 9:6:2, 9:6:2, ये आ गया इनका न्यू रेशियो। क्या आ गया इनका न्यू रेशियो। अब क्या करना है आपको, कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है। क्या करना है आपको, कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, न्यू रेशियो लिख दूंगा, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा यूज करके। 9:6:5, 9:6:5, तो ये आ गया 965 बराबर है। क्या किया, सबसे पहले भी मैंने न्यू रेशियो निकाला, न्यू रेशियो निकालने के बाद मैंने क्या किया, लिख दिया। अब देखो ये जो न्यू रेशियो है वो न्यू रेशियो को बता दो किसका किसका है। ये 9 किसका है, 9 किसका है, नर्मदा का है। 6 किसका था, गोदावरी का था, मतलब ये गोदावरी का है। और ये 5 किसका था, कावेरी का था, ये कावेरी का है। अब आपको करना क्या है, करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर में जो न्यू पार्टनर है उसके रेशियो, उसके जो कैपिटल है उसको बेस लेकर बाकी के पार्टनर्स के कैपिटल का जो रेशियो है इस रेशियो में आना चाहिए। तो जो कावेरी है उसका कैपिटल कितना था, आप जरा देखो, उसका कैपिटल आया था उसने 12,000। कितना लाया था उसने कैपिटल, 12,000। तो क्या करना है, कावेरी का जो शेयर आया 5, उसके नीचे आप क्या करोगे, लिख दोगे 12,000। क्या कर दोगे आप, उसके नीचे लिख दोगे 12,000। अब आपको फाइंड करना है इसका और आपको फाइंड करना है इसका। क्या किया, रेशियो आया 965 लिख दिया, जिसमें 9 नर्मदा, गोदावरी और कावेरी। कावेरी न्यू है, उसका कैपिटल था 12,000। कावेरी के कैपिटल का जो रेशियो आया था उसके नीचे मैंने न्यू रेशियो के नीचे लिख दिया 12,000। अब फाइंड करना है किसका, गोदावरी का। अब गोदावरी का फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फाइंड करने के लिए मुझे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, 12,000 into 6 डिवाइड बाय 5, 12,000 into 6 डिवाइड बाय 5, तो आंसर आपने को मिलेगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 बचा, यहां लगा दिया, हो गया 20, 5 4 जा 20 एंड 2 0, आ गया कितना 2400 into 6, 6 0 0 6 0 0 6 4 जा 24, आ गया कितना 2, कैरी किया, एंड 6 2 जा 12, 12 plus 2 14, कितना आ गया 14,400। मतलब जो इसका अमाउंट आया कैपिटल का वो कितना आ गया 14,400। कितना आ गया 14,400। अब क्या करना है, सेम इसका कैलकुलेट करना है। क्या करना है, इसका कैलकुलेट करना है। अब इसका कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, फिर से आप क्या करोगे, या तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या तो
इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर में 12 है इसलिए इजीली हम उसको कर लेते हैं। तो कैसे आएगा आंसर, इसको कर लेते हैं 12,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 12,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5। अब क्या करना है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बचा कितना 2, 20 हो गया, 5 4 जा 20 एंड 2 0, ये आ गया 2400 इंटू 9, 9 0 0 9 0 0 9 4 जा 9 4 जा 36, राइट ना, 9 4 जा 36, आ गया कैरी का 3 एंड 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 21, 21,600, कितना आंसर आ गया इसका 21,600, कितना आंसर आ गया उसका 21,600। अब क्या करना है आपको, ये आ गया वर्किंग नोट में आप कर लोगे, आपकी जगह स्पेस होगी वहां अच्छे से करना। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले जो न्यू पार्टनर उसका कैपिटल रखा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला, फिर उसके बाद वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर निकाला, ये आ गया इनका कैपिटल। अब ये जो अमाउंट है यार 21,600, 14,400 एंड 12,000, ये क्या है, ये क्या है, ये आपका इन पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस है। ये क्या है, इनका इन पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस है। मतलब ये जो अमाउंट आया है, इस अमाउंट का आपने क्या करना है, यहां पे डेबिट साइड में आपको लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या लिखना है यहाँ पे, टू बैलेंस कैरी डाउन। आंसर आएगा 21,600, 14,400 एंड 12,000। ये आ गया इनका बैलेंस कैरी डाउन, ये क्या आ गया इनका बैलेंस कैरी डाउन। अब क्या करना है, ये हो गया यहां तक। अब क्या करना है, क्या बोला था आपको एडजस्टमेंट में, अब जो बैलेंस आएगा उसको लोन में ट्रांसफर करना है। मतलब ये अगर इन अकाउंट का भी हम टैली करेंगे, इसके पहले अपने को ये अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। इस अकाउंट को क्लोज करने के बाद जब हम इस अकाउंट को टैली करेंगे, इसमें जो बैलेंस आएगा, ये बैलेंस अब बाकी का जो बैलेंस है वो कहां जाएगा, वो जाएगा लोन अकाउंट में जाएगा। और ये जो बैलेंस आ गया ये तीनों का, ये तीनों के बैलेंस को हम क्या करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन बोलते हैं। और ये बैलेंस आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में एज अ कैपिटल यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 21,600, यहाँ पे आ जाएगा 14,400 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 12,000। अब इसका टोटल करेंगे, आप इसको बाहर लिख देंगे। इस अमाउंट को बैलेंस शीट में लिखना भूलना नहीं है। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमारा बाकी का सारा हो गया है। अब मैंने फिर भी कहा कि न्यू बैलेंस में एडजस्ट करने के बाद अब इस कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा, उस बैलेंस को आप क्या करने वाले हो, उस बैलेंस को आप लोन में ट्रांसफर करने वाले। क्या करने वाले हैं, उसको लोन में ट्रांसफर करने वाले हो। तो चलो आप देखते हैं आगे का प्रोसेस किस तरीके से करना है। तो आगे का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर क्या करना है, लोन में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले हम जब इसको लोन में ट्रांसफर करने वाले हैं, तो जो हमारे जो दो अकाउंट्स हैं, इन दो अकाउंट्स को पहले हम क्या कर देते हैं, टैली कर देते हैं। कभी-कभी क्वेश्चन में ये जो बैलेंस होता है इसको कैश में ट्रांसफर करने बोलता है, इसको कैश को फिर बाद में करेंगे। तो पहले हम उसको पहले क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। तो किस तरीके से आएगा, देखो 12 प्लस 4 16 प्लस 4 20, ये आ गया इसका 20,000, 20,000, बैलेंस इज 20,000। तो ये आ गया आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन 20,000। इसका इफेक्ट आपका आ जाएगा बैलेंस शीट में, कैश 20,000। उसके बाद आपका गुडविल अकाउंट टैली करना है। आपका देखो गुडविल अकाउंट टैली करेंगे, 0 0 2 0 आ गए, 4 प्लस 6
हो गया आपका 10, ये आ गया 2 प्लस 1 3 और साइड में कैरी किया था 1, आ गया अपना 4, ये आ गया 4000। सो इसका गुडविल अकाउंट टैली हो गया, इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में देने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, कैश अकाउंट का इफेक्ट हो गया। अब क्या करना है, अब सबसे पहले हमको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के बाद फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस शीट को टैली करेंगे। तो अब देखते हैं, एक बार इसका टोटल करके देखते हैं कितना आता है। 0 2 8 plus 1 9 9 plus 8 17 कैरी हुआ 1 1 plus 1 2 2 plus 2 4, यहाँ के आंसर 4720। क्या आंसर आ गया आपका 4720। ओके, आगे नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ का जो टोटल आने वाला है वो शायद ज्यादा आने वाला है। देखो 3600 प्लस 4 7600, तो हम क्या करने वाले हैं 7600 यहाँ लिख देंगे। 4 plus 3 6 and 6, सॉरी 4 plus 3 7 7600 7600। अब क्या करने वाले हम लोग 7600 माइनस 4720 4720, जीरो में से जीरो गया, जीरो ऊपर जीरो है, ऊपर जीरो में से 2 जाएगा नहीं तो लिया बाजू में से 1 1 लिया तो कितना हो गया 10 10 में से गया 2 तो बचा 8 लिया था ऊपर, नीचे दिया, नीचे हो गया 8, ऊपर है 6 6 में से 8 जाएगा नहीं, बाजू से लिया उधार 1 16 हुआ, 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8 लिया था ऊपर, नीचे दिया, नीचे हो गया अभी 5, ऊपर है कितना 7 7 में से 5 गया बचेगा 2 2880। ये आ गया आपका डिफरेंस, ये आ गया आपका प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या किया जाएगा, अब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफर होगा तो किसको जाएगा, नर्मदा को जाएगा और गोदावरी को जाएगा। नर्मदा और गोदावरी को जो मिलेगा वो मिलेगा 2880। अभी 2880 को क्या करना है अपने को 3:2 के रेशियो में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 3:2। 2880 into 3/5, 5 1 5 5 5 25, बचा कितना 3, कितना बच गया 3, 25 बचा 3, इधर आ गया 38, 38 हुआ मतलब 5 7 35। अब यहाँ पे कितना बचा अगेन 3, कितना बचा अगेन 3 एंड 5 6 30, ये आ गया आपका 576 into 3, तो आपका आंसर आएगा 3 into 6, 3 6 18, कैरी क्या 1, 3 7 21 plus 1 22, अभी कैरी हो गया 2, 3 5 15, 15 plus 2 17, 17280। सेम अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2880 into, अब आएगा 2/5, इसको वापस से अगर कट करेंगे तो आएगा 576। अब क्या करना है अपने को into 2 करना है, 2 6 12, 2 6 12, कैरी किया 1, 2 7 14, 14 plus 1 15 and कैरी किया 1, 2 5 10 plus 1 11, ये आ गया 1152। तो आपका जो आंसर है वो आ गया नर्मदा का, वो आ गया 1728 और ये आ गया 1152। इसको टोटल करके देख लेते हैं एक बार। 8 plus 2 10, कैरी किया 1, 5 plus 1 6 plus 2 8, 7 plus 1 8, 1 plus 1 2, ये आ गया आपका आंसर। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक तो आपको नॉर्मली आते ही है, जो आपका नया था वो कुछ इस तरीके का, जिसमें आपको न्यू कैपिटल रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपके कैपिटल को क्या करना था, एडजस्ट करना था। एडजस्ट करने के बाद अब इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे जैसे हम लोग करते थे, बाय
रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1717281152, यहाँ गया आपका डैश। अब क्या करना है आपको, टोटल करना है, और टोटल करने के बाद आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस अब जो भी आएगा वो डिफरेंस क्या करना है आपको, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोला था एडजस्टमेंट नंबर 4 में। कहां पे बोला था, एडजस्टमेंट नंबर 4 में। अब यहाँ पे इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो 12,000, इसका यहाँ 12,000 है, यहाँ भी 12,000 है, मतलब इसके अकाउंट में बैलेंस आने वाला नहीं है। उसके बाद देखते हैं यहाँ 14,000 है और इसका टोटल करते हैं, देखो यहाँ 28,000 है, इसका टोटल क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब यहीं पे ज्यादा आने वाला है, यहाँ पे उसका डिफरेंस आएगा। देखो यहाँ भी 28,000 है और यहाँ 21,000 है, मतलब इसका टोटल ज्यादा आएगा, इसका टोटल क्या आएगा, कम आएगा। अब ये जो दोनों का बैलेंस आने वाला है, वो दोनों का बैलेंस इस साइड में आने वाला है, और इस बैलेंस को क्या लिखने वाले हैं आप, टू लोन अकाउंट। क्या लिखने वाले आप इसको, लोन अकाउंट। और ये जो लोन अकाउंट आया है, इस लोन का पोस्टिंग आप किधर करोगे, इस लोन का पोस्टिंग आप किधर करने वाले हो, इसका पोस्टिंग आप बैलेंस शीट के अंदर में लायबिलिटीज में करने वाले हो। कहां पे करने वाले हो आप, लायबिलिटीज में। और किसका आने वाला है, नर्मदा और गोदावरी का। तो यहां पे आके हम लोग लिखेंगे लोन अकाउंट, दोनों में आएगा नर्मदा का और आएगा उसके बाद गोदावरी का। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके बैलेंस को फाइंड आउट करेंगे। क्या आप ये लोग करोगे इतना, या एक काम करो, अभी इसके आगे का जो सम है वो आप सॉल्व करो। इसके पहले मैंने और सम करके दिए हुए हैं। अब यहाँ तक तो जो था मैंने बता दिया, सारा कंप्लीट हो गया। क्या करना है अभी आपको, 28,000 इसका टोटल करना है। टोटल करने के बाद आप इसको माइनस करोगे, 28,000 इसका टोटल करोगे, इसके टोटल में से इसको माइनस करोगे, डिफरेंस लिखोगे, सेम इसका टोटल करोगे, डिफरेंस लिखोगे, उसके बाद इसको टैली कर दोगे। ये अमाउंट आके तो यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद कैपिटल को बाहर निकालो, किसको बाहर निकालो, तो उसके बाद टोटल करोगे, आपका जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। सो ये प्रोसेस अभी आपको करने के लिए देता हूँ, ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क टाइप भी हो जाएगा, क्योंकि आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। सो थैंक यू।